प्रोफेशनल जोन विद अंजू। आज हम जब बहुत सारे प्रोफेशंस की बात करते हैं तो उनमें से बेसिकली 4 ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन हैं जिनके बारे में अगर मैं सोचने बैठ जाऊं तो ऐसा लगता है क्या वो सच में ईमानदारी से निभाए जा रहे हैं। क्या हम सभी उन प्रोफेशंस को जब चूज करते हैं एज अ स्टूडेंट, क्या हम ऑनेस्टली चूज करते हैं? क्या हम उसके लायक हैं? क्या कभी ये सब चीज़ें सोची जाती हैं? क्या ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है? कभी ये चीज़ एज अ पेरेंट आपने सोची है या एज अ स्टूडेंट्स ने सोची है? नहीं सोची है। Thinking to recall my memory, I still remember one of my neighbor's son who was passed out with 3rd division in 10th class and 12th class both. अब यहाँ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये चीज़ बताने का क्या मकसद है। जी हाँ, उस 10th और 12th में पास आउट हुए 3rd डिवीज़न स्टूडेंट ने उस ज़माने में when I was also in the school, उस टाइम पे उन्होंने LLB में एडमिशन लिया and now he is a famous lawyer। तो ऐसा स्टूडेंट जिसको अच्छे से लिखना भी नहीं आता है और अच्छे से बोलना भी नहीं आता है, वो क्या जस्टिस करेगा एक लॉयर बन के, एक एडवोकेट बन के? मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये ऐसा प्रोफेशन किसने चूज कराया। यानी कि जब आप कुछ भी ना कर पाओ तो आप ऐसे प्रोफेशन चूज कर लो और जाके जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है उसमें जाके आप उसका हिस्सा बन जाएंगे, उसका पार्ट बन जाएंगे, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जस्टिस सिस्टम। तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। जो इतना इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है उसमें अगर ऐसे लोग जाएंगे जो कि पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ करते थे या जिनका कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था या जो बेसिक चीज़ें, बेसिक लॉज ही नहीं जानते और आज वो इतने बड़े बड़े लॉयर्स बने हुए हैं या उनका पार्ट बने हुए हैं, उस जुडिशरी सिस्टम का पार्ट बने हुए हैं, तो ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ है। तो हमें इन चीज़ों पर बहुत ही एक बार फिर से सोचना चाहिए, क्या ये सही है? अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोफेशन की। दूसरा प्रोफेशन आता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, आज की दुनिया में न जाने कितने ऐसे फील्ड हैं जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हैं या फिर उनके थ्रू बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस होते हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, बहुत सारी मशीनरी क्रिएट की जाती है जो इतने बड़े सिस्टम का हिस्सा होते हैं। क्या आपने सोचा है न जाने कितने स्टूडेंट रोज इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके एडमिशन लेते हैं, चाहे वो सप्लीमेंट्री से पास आउट हुए हैं, चाहे वो बिल्कुल उनका कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, लेकिन अब उन्हें क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता, जाके इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। उनको लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, अलग अलग सेक्शंस क्रिएट कर दिए गए हैं, जो जैसा चाहें वैसा पढ़ें, समझ में आए या ना आए, मगर उनको अल्टीमेटली डिग्री मिल ही जाएगी। अब आप सोचिए क्या होगा ऐसे देश का भविष्य, क्या करेंगे वो इंजीनियर बन के। ये अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क कि ये है हमारा एक एजुकेशन सिस्टम। क्यों ऐसा एंट्रेंस क्रिएट नहीं किया जाता जिसमें चाहे 3rd डिवीज़न आया हो, चाहे सप्लीमेंट्री से पास हुआ हो या फिर चाहे कोई भी फर्स्ट पोजीशन और बहुत अच्छे रैंकिंग से पास हुआ, क्यों नहीं एक ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम, एक ऐसा टेस्ट रखा जाता है इवन कॉलेज में भी। अगर जो बड़े बड़े एंट्रेंस कंट्री लेवल पर होते हैं उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम देम अगर कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस टेस्ट ज़रूरी है। जाके आप टेस्ट दीजिए, अगर आपका नंबर आता है तो आप वहाँ, ये नहीं पता कि आपको करना क्या है, बस हमने जाके एडमिशन ले लिया, मम्मी पापा ने कहा या पड़ोसी ने कहा या रिलेटिव्स ने कहा और जाके पढ़ाई शुरू कर। हम तो टाइम पास कर रहे हैं, बस ये हमारा देश का फ्यूचर है। क्या ये सही है? ये आप लोगों के लिए है दोस्तों, अ बिग क्वेश्चन मार्क। देन आता है हमारा थर्ड प्रोफेशन। अब ये तीसरा प्रोफेशन क्या है? ये तीसरा प्रोफेशन हमारा आता है मॉस मीडिया।
या फिर प्रिंट मीडिया। इसमें ऐसे न जाने कितने लोग मीडिया में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं और चाहे उन्हें कोई जॉब मिले ना मिले, मीडिया में जाके वो काम करना शुरू कर देते हैं। उसका नतीजा क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है? यही कि उन्हें बोलना ढंग से नहीं आता, कितना गलत बोलते हैं वो, कभी कितने गलत डेटास को दिखाते हैं, कितनी गलत चीज़ों को गलत वर्ड बोल के फिर उसे सॉरी बोल देते हैं, और जहाँ पर हंसना है वहाँ पर हंसते नहीं, और जहाँ पर रोना है या मुंह बना के बोलना है या फिर सैड न्यूज़ देनी है, वहाँ पर उन्हें मालूम ही नहीं है कि अपने कैसे जेस्चर्स हो। मैं अपना प्रोफेशन कैसे भूल सकती? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टीचिंग की। टीचिंग प्रोफेशन, दिस इज वन ऑफ द 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन। सबको एजुकेशन तो यही देता है। अब ऐसे में सब्जेक्ट नॉलेज है, दैट्स वेरी गुड। अपने फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, वंडरफुल। बट ऐसे कितने टीचर्स हैं जो बेसिक क्लासेस पढ़ाते हैं या नर्सरी क्लासेस पढ़ाते हैं या फिर प्राइमरी क्लासेस पढ़ाते हैं, बट उनको पढ़ाना नहीं आता, वो गलत प्रोनाउंसिएशन पढ़ाते हैं, बच्चों को गलत चीज़ें पढ़ाते हैं। और अगर मैं बात करूं ऐसे टीचर्स की जो गवर्नमेंट में बड़ी बड़ी सैलरी लेकर बैठे हुए हैं, वो टीचर्स हार्ट को हर्ट बोलते हैं, उनको मालूम नहीं, बोल को बाउल बोलते हैं, उनको नहीं मालूम कि कैसे प्रोनाउंस करना है। करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जो टीचर बनना चाहते हैं। उनको क्या लगता है, कुछ नहीं बनेंगे तो टीचर बन जाएंगे, कहीं जॉब नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट मिलेगी, गवर्नमेंट में नहीं मिलेगी तो प्राइवेट में मिलेगी, और हमारी गाड़ी चल पड़ेगी। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं उसका हमारा एम क्या है, हम क्यों वो प्रोफेशन चूज़ करते हैं, क्या उन बच्चों को मालूम है? अगर आप उस प्रोफेशन के लायक नहीं हैं तो अभी आपको वो प्रोफेशन चूज़ नहीं करना है। ये बात आपके माइंड सेट में जितनी जल्दी आ जाए अच्छा है। आप वो प्रोफेशन चेंज कर दीजिए, या फिर एज ए स्टूडेंट आप पहले ही अपने ब्रेन में ये चीज़ें, अपने माइंड सेट को क्लियर करिए कि आपको अल्टीमेटली करना क्या है। भेड़ चाल मत चलिए, वो जा रहा है तो हम भी पीछे से चलेंगे। ऐसा करने से नुकसान आपका खुद का भी होगा, और आप जिस प्रोफेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं, जहां आप एंट्री कर रहे हैं, उन लोगों का भी नुकसान होगा और इस पूरे कंट्री का। इसी के साथ मैं ये होप करती हूँ कि आने वाले टाइम में, जैसा कि गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी बना दी है और ये सभी स्कूल्स में 2022 में इम्प्लीमेंट होने लगेगी। सो होप फॉर द बेस्ट, एंड हो सकता है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से शायद कुछ चेंजेस आ पाए, शायद स्टूडेंट के लिए ये कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो पाए, इसके थ्रू हम कुछ अच्छा कर पाएँ, कुछ बेहतर सोच पाएँ, जिससे कि जो आपको करना है आप वही करिए। आप ऐसे ही किसी प्रोफेशन में मत घुस जाइए, ऐसे ही किसी कॉलेज में एडमिशन मत ले लीजिए। जो एक्चुअल में आपको करना है वो करिए, अपने टैलेंट के हिसाब से करिए, अपने क्रिएटिवनेस के हिसाब से करिए। आप में जो टैलेंट है आप केवल उस पे काम करो, खाली किताबी पढ़ाई से भी कुछ नहीं होता। सो थैंक यू, कीप लर्निंग with Anju।